लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम हास्य साहित्यकार मौजूद हैं और आइए जानते हैं उनके जेहन में क्या है। की नगरी में देखिए एक तमाम साहित्यकार हास्य के आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग आइए बातचीत कर लेता हूँ। यहाँ पे अखिलेश त्रिवेदी जी हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। जा रही है। आप कह रहे हैं गया की पावन धरती। मैं गया में आया हूँ तो मुझे अपने जीवन का अंतिम दिन याद आ रहा है कि एक दिन हमको भी गया में बैठाना पड़ेगा बच्चों के द्वारा। इसलिए हम गया की भूमि से डरे भी बहुत हैं और सहमे भी बहुत हैं, खुश नहीं हैं बिल्कुल। अब हम क्या बताएं गया की भूमि के बारे में आपको। इसी गंभीरता के दौर में यदि देखा जाए तो बदलते दौर में भी आप हंसाने का जो गुण रखते हैं, जो मैं ये चाहूँगा जी, मैं यहाँ ये कह सकता हूँ गया की धरती पर कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। बिल्कुल, हम अपना दर्द बांटें या न बांटे पर हंसी बांटें। भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटें। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। बिल्कुल, जिंदगी बांटे। ये कहना है कि दुनिया में ये चल रही है, अमृत काल चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो आप किस तरह से आप चाहेंगे स्किल डेवलपमेंट हो, किस तरह से आप चाहेंगे अमृत महोत्सव हो? जी बताएं। जो भी आदमी जिस सृजन की जिस विधा में जो लगा हुआ है उसमें पूरे समर्पण के भाव से लगे, और जहाँ समर्पण का भाव होगा वहाँ उस विधा का भी उत्कर्ष होगा, उस विधा में लगे हुए कलाकार का व्यक्तित्व का भी उत्कर्ष होगा। ऐसी मेरी मंगल कामना है कि अपने काम के प्रति निष्ठा रखी जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो गया की धरती है ये साहित्य के लिए और यहाँ गंभीर साहित्य के लिए जाना भी जाता है, और आज यहाँ पे हंसी का अरे ये गंभीर साहित्य के लिए जाना जाता है। जो जीवन में जिसको यहाँ आके बैठा देना पड़ेगा तो गंभीर धरती है। यहाँ पर हमको हाथ से समझ में नहीं आ रहा, हमको अपने मने रोवे खड़े हो गए हैं कि यहीं पर बैठाया जाएगा हमको भी। अरे देखिए इनका आस है कि ये जो भूमि है ये पिंडदान की भूमि है, इसके लिए भी इनको थोड़ा चुभ रहा है और साहित्य के तौर पे इनको चुभ रहा है कि भैया ये तो जगह जो है पिंडदान की भूमि है। तो क्या आप कहेंगे इस दौर पे आज? यह यथार्थ भूमि है, यह हम लोगों के कर्मकांड की अंतिम पड़ाव है। इस भूमि को नमन करता हूँ कि जब तक जीऊँ सुख चैन से जीऊँ, बाद में तो यहीं बैठना पड़ेगा और हम नहीं बैठेंगे तो बच्चे आग बैठा देंगे। इसलिए गया की धरती को प्रणाम है और मैं इस गया की धरती को प्रणाम है और मैं इस धरती के प्रति पूरी निष्ठा रखता हूँ। पूरी निष्ठा रखते हैं। सर ये बोलूँगा कि इस धरती से आप क्या दुनिया को संदेश देना चाहेंगे अपने शब्दों में, साहित्य के शब्दों में? देखिए मैं तो दुनिया को ये संदेश दे सकता हूँ कि इस भूमि के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखें, क्योंकि अगर आप वैष्णव संप्रदाय के हैं, हिंदू हैं, तो कुल मिला के हिंदू मान्यता के अनुसार गए में आके आपको अकल्याण होगा। इसलिए इस कल्याणकारी भूमि के प्रति सभी अपनी निष्ठा रखें। बिल्कुल अपनी निष्ठा आप बनाए रखें। तो सीधे चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे निधि गुप्ता जी हैं और निधि गुप्ता जी से हम बात करते हैं कि आप भी गया के अंतःसलीला फल्गु नदी के तट पे जो बसा हुआ है, ये कर्मकांड की भूमि है, ये पिंडदान की भूमि है, और यहाँ से हास्य की कविता निकलेगी। देंगे गया की धरती से। नमस्कार, मैं निधि गुप्ता कशिश। मैं कम शब्दों में अपनी संक्षिप्त बात रखना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पावन धरा है वहाँ पर आज हम खड़े हुए हैं, और ये हास्य सम्मेलन ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर दो ऐसी कवित्रियाँ हैं जो श्रृंगार में भी पढ़ती हैं, और मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्यार मोहब्बत करना जानती हूँ। तो हंसने के साथ साथ प्यार मोहब्बत आज आपको देखने को मिलेगा, और धरती तो है ही पावन धरा, तो मैं यहाँ से यही संदेश देना चाहती हूँ। ये तो ज्ञान की धरती भी है और ये मोक्ष की भी पावन धरती है। मोहब्बत की भी धरती है। हाँ, तो ये बिल्कुल फगुनिया का भी ये धरती है ना, ये हैमरमैन का भी धरती है। तो ये मैं चाहूँगा कि ठीक है आप, हाँ सुजाता जी का भी है ये धरती, और फिर उन्होंने खिला करके उन्होंने तार दिए थे। तो आज मुझे लगता है कि कविता से भी हम लोग तर जाएंगे। जी बताइए। बिल्कुल, और कविता है ही साहित्य का एक सबसे बड़ा स्वरूप ही है कविता, और कविता से चाहे वो हास्य हो, चाहे किसी भी रस में हो, चाहे श्रृंगार में हो,
जी। वात्सल्य में जिस भी रस में हो एक संदेश पहुंचता है, और वो संदेश जिस भी रूप में पहुंचे एक कहना चाहिए कि एक सरल रूप में पहुंचे, ताकि आम जनता तक उस बात को पहुंचाया जा सके और समझा जा। हमें इस चीज़ पर गर्व करना चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं और इस धरती से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये पावन धरती को इन्होंने नमन किया। अंकिता सिन्हा जी हैं जो कि जमशेदपुर से आए हैं, तो आप इनसे हम बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पे अंकिता जी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप इस नगरी में आए हैं और अपनी प्रस्तुति लेकर के आए हैं हास्य की या श्रृंगार की। किस तरह से आप यहाँ से दुनिया को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे? नमस्कार, मैं अंकिता। और साहित्यिक बीज जहाँ संवेदनाओं के अंकुरित होकर भावनाओं में उकेरित होती है, तब संवेदनाओं का एक रूप पन्नों पर उकर कर हास्य और श्रृंगार विविध रंगों में, सुगंधमय, गंधमय, रूपमय में पतित पावन रूप से वितरित होता है। काव्य की श्रृंखला में श्रृंगार लेकर आई हूँ, गीत गजलों से सराबोर करने, हृदय में एक अंकित भाव को लेकर मोक्षदायिनी पावन धरा पर आज उपस्थित हूँ। यूँ तो गया आना होता है, आज सुप्रसिद्ध कलमकारों के साथ काव्य के अनुष्ठान में सम्मिलित हूँ। अभिभूत हूँ प्यार से, स्नेह से, ज्ञान की पावन धरा को मैं नमन करती हूँ। श्रृंगार के वो रंग जिसमें लोग जीना सीखते हैं और जहाँ रिश्तों के रंग में रंगते हैं। मेरा एक शेर है कि पास पैसा हो तो हर एक रिश्ता, वाकई में दोस्ती नहीं है यहाँ। और मुझको तन्हा समझकर मत हंसिए, मुझको तन्हा समझकर मत हंसिए, आपका भी कोई नहीं है यहाँ, आपका भी कोई नहीं है यहाँ। विभिन्न रंगों से ओत प्रोत करने आज कविता कल्पनाओं की कोर में बसती है, और जहाँ से कल्पनाएं भाव विभोर होकर वार्तालाप करती हैं, तब कविताओं का सृजन होता है। कलात्मक रूप, कलात्मक शैली को प्रस्तुत करना है आज श्रृंगार के रस में, प्यार मोहब्बत के रस में। तब मैं चार पंक्तियों से और मैं प्रेषित करती हूँ कि कैसे मैं अपनी पंक्तियों से आप लोगों के हृदय में अपने बीज को, साहित्यिक बीज को अंकुरित करूंगी कि हमारे दिल में बाकी कोई भी आरजू न रहे, दुनिया में किसी भी चीज की जुस्तजू न रहे, और हम एक दूजे में खो जाए कुछ इस कदर, हम एक दूजे में खो जाए कुछ इस कदर, मैं न रहूं तू न रहे। बिल्कुल। तो देखिए ये उपभोक्तावादी दौर चला आ रहा है इस वक्त, और इस उपभोक्तावादी दौर के लिए ये जो सुर्खियां पेश की हैं बिल्कुल उन्हें भाएगा। तो हम इसी कड़ी में, का नाम ही है दमदार बनारसी। तो आइए हम दिखाते हैं दमदार बनारसी जी से दमदार बातचीत की अंश। क्या आप गया कि धरती पे आपका स्वागत है। आपके बात करने का तरीका बड़ा निराला है, और मुझे लग रहा है कि आपके दर्शक सिर्फ आपके अंदाज को पसंद करते होंगे, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही करते रहिए। शुक्रिया जी। अच्छा लगता है कम से आइए दमदारी से मैं बात करता हूँ दमदारी के साथ। तो आप गया कि पावन धरती पे आए हैं और आज दुनिया को यहाँ से हंसाने आए हैं, गुदगुदाने आए हैं, लोटपोट करने के लिए आए। क्या जहन में लेकर के आए हैं आज? कोई जहन में लेके नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं लेके आए हैं जी। हमारा ये काम है। हाँ, हम लोगों को जा के हंसाते हैं। बिल्कुल। और दुनिया की बात नहीं, गया के कुछ लोग रहेंगे, उनको हंसाने की कोशिश की जाएगी, उनका आशीर्वाद पाया जाएगा, लिफाफा लिया जाएगा, घर चला जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी गया का महात्म किसी से छुपा नहीं है। ये हमारे धार्मिक नगरी है और आस्था का केंद्र है। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।